तो नमस्कार आप सभी को। तो आज से ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये डेटा साइंस तो इस टॉपिक्स में था नहीं, तो डेटा साइंस कहाँ से आया। तो जो आज से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना आप लोगों को पाइथन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स, वो मशीन लर्निंग के लिए भी एप्लीकेबल है और डेटा साइंस के लिए भी एप्लीकेबल। तो जो लोग डेटा साइंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से वो पाइथन के सारे नोट्स जो कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा बनाया, जो कि मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज थी वहाँ इस तरीके से एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा ना पाइथन से रिलेटेड, दैट विल बी वाई वी आर यूजिंग पाइथन इन मशीन लर्निंग। और सेकंड रहेगा हम लोग का कि हम लोग कमेंट क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में। तो जल्दी से आप हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जल्दी से अपना हैंड रिटन नोट्स खोल लेते हैं। देख लो, पाइथन कंप्लीट नोट्स फॉर मशीन लर्निंग। और आज से ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पाइथन एक्चुअली होता क्या और कितना क्या क्या टॉपिक्स प्रैक्टिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि वाई पाइथन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन मशीन लर्निंग, करेक्ट। तो सबसे पहले समझो ना, ईजी टू रीड सिंटैक्स। इसका मतलब क्या होता है अगर आप जावा, सी और C++ जैसे लैंग्वेजेस से अगर आप पाइथन को कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ के सिंटैक्स बोले तो एक टाइप ऑफ मतलब लिखने का तरीका कि हम लोग कोड बेसिकली लिखते कैसे, समझ गया ना। वो मतलब बहुत ही आसान है पाइथन में। यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है कि ओनली फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड का स्टेटमेंट को हमको प्रिंट करने में अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे जावा हो गया, सी और C++ हो गया, तो ये जो कोड लिखा हुआ है आपको, ये जावा के थ्रू लिखा हुआ है, समझ गया ना। तो जावा में हम लोग क्या लिखते हैं, पब्लिक क्लास प्रोग्राम 1 पब्लिक, फिर देखो यहाँ करली ब्रैकेट ओपन किए है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। देखते हैं आप सिंटैक्स क्या हम लोग का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इतना बड़ा सिंटैक्स को हम लोग को लिखना पड़ता है सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए। देखो इसका हेलो वर्ल्ड आउटपुट आएगा। और यही चीज़ ना हेलो वर्ल्ड अगर हम लोग पाइथन में प्रिंट करते हैं तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हेयर वी जस्ट हैव टू राइट प्रिंट, दैट्स इट। ये जो प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन को लिख दो, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दो और सिंटैक्स ये देख रहे हो आप प्रिंट है और आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। तो आप समझ सकते हो कितना ईजी टू रीड सिंटैक्स है। मतलब क्यों हम लोग पाइथन लैंग्वेज को मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही आसान तरीके से लिखा जा सकता है और आसानी से समझ में भी आ सकता है। लेस कोड में हम लोग ज़्यादा आउटपुट को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो समझ गया इजी टू रीड सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज फॉर ईच पार्टिकुलर टास्क। इसको ना थोड़ा हम लोग समझते हैं। अदर लैंग्वेजेस में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, in C++, Java, we can only use array other functionality with some minimal extent, but we have to write long line of code। जैसे देखो यहाँ पे वन डायमेंशनल अरे, जैसे कि आप अरे जानते होंगे अदर लैंग्वेजेस में कि अरे किस तरीके से लिखा जाता है। पाइथन में मतलब अलग तरीके से लिखा जाता है, जावा में C++ में अलग तरीके से लिखा जाता है। तो यही सेम कोड को ना 6, 7, 8 हो गया, 8, 9, 10 देख रहे हो, ये वन डायमेंशनल अरे, ये सेकेंड डायमेंशनल अरे है और ये मल्टी डायमेंशनल, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल अरे। तो ये अदर लैंग्वेजेस में ना आपको एक काइंड ऑफ बहुत तरह का कोड लिखना पड़ेगा आपको समझने के लिए कि बेसिकली अरे में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। मतलब एक आपको बताने का जरिया बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई पार्टिकुलर लाइब्रेरीज बोले तो एक पार्टिकुलर फंक्शंस या मॉड्यूल नहीं अवेलेबल रहता है, अदर लैंग्वेज में नहीं अवेलेबल रहता है कि हम लोग पूरे चीज़ को अच्छे तरीके से लिख ले कंप्लीट बाई कंप्लीट, मतलब लेस कोड में। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप पाइथन में देखोगे, वी जस्ट हैव टू यूज़ लाइब्रेरीज, दैट इज़ कॉल्ड नमपाई लाइब्रेरी। तो पाइथन का एक नमपाई नाम का एक लाइब्रेरीज होता है। वो ना बेसिकली जितना भी मैथमेटिक्स का चीज़ होता है ना टर्म्स, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, वही अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे जब हम लोग बनाते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स से जब भी खेलते हैं ना तो हम लोग पाइथन में नमपाई लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा बिकॉज ये नमपाई लाइब्रेरी जो है ना मशीन लर्निंग के लिए भी बहुत ही इस्तेमाल करने लायक है। मतलब उसमें काफ़ी काफ़ी चीज़ का फंक्शंस के लिए नमपाई लाइब्रेरीज को हम लोग को मशीन लर्निंग में यूज़ करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टू क्रिएट एनी डायमेंशनल ऑफ अरे विथ लेस लाइन ऑफ कोड हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, इम्पोर्ट नमपाई एज np, arr इज इक्वल टू np डॉट अरे 1 2 3 प्रिंट arr। तो अभी तो इसको आप समझो नहीं कि ये कोड क्या, बस आप समझ लो ना कि बड़े बड़े कोड जैसे बड़े बड़े अरेज को बनाने के लिए ना हम लोग को ये सिंपल कोड बस नमपाई लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन पैकेज में, और फिर हम लोग अरेज को, मल्टी डायमेंशनल अरेज को बनाने के लिए हम लोग नमपाई अरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सिर्फ वन डायमेंशनल अरेज को बनाया था। देख रहे हो कितना सिंपल लाइन ऑफ कोड है। तो चलो हम लोग जल्दी से इसको लिख कर दिखाते हैं। तो हम लोग का जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी खुला हुआ, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आप जुपिटर नोटबुक यहाँ से ओपन कर सकते हो। लेकिन जुपिटर नोटबुक से पहले ना आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मतलब
कि आपको मशीन लर्निंग ना मतलब जुपिटर नोटबुक में ही क्यों यूज़ करना है, बिकॉज जो इसका आईडी है ना दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये बहुत ही अच्छा है, प्रीफरेबल है। जो भी मतलब मशीन लर्निंग स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं ना, मतलब अगर सीखना चाहते हैं तो उनको जुपिटर का नोटबुक जो होता है वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इसमें काफ़ी सारा प्री डिफाइंड मॉड्यूल रहता है और अच्छे तरीके से आप फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप आपका ये है कि आप जाइएगा इंटरनेट पे गूगल में और वहाँ पे लिखिएगा एनाकोंडा नेविगेटर, और वो सॉफ्टवेयर को लिख के वहाँ पे डाउनलोड लिख देना है। उसमें आपको डाउनलोड कर लेना है। जब उसको आप डाउनलोड जब वो हो जाएगा ना तो आपको इंस्टॉल करना है। तो जब आप वो इंस्टॉल कर लोगे तो उसकी एक बहुत सारी एक्सटेंशन रहती है, स्पाइडर रहती है, पाइचाम रहती है, कई सारी चीज़ें अलग अलग टेक्निक को यूज़ करने के लिए बना हुआ है। लेकिन वहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, समझ गया ना। तो उसी को आप इंस्टॉल करना, उसको ओपन करना, तो वो आपका वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो बट मेक श्योर कि आपका जो जुपिटर नोटबुक है ना वो ऑलरेडी आपका कनेक्ट रहना चाहिए। किससे कनेक्ट रहना चाहिए? वो आपका कनेक्ट रहना चाहिए इंटरनेट से, तभी आप मशीन लर्निंग को और इसकी जितने सारे प्रैक्टिकल है उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर थे, तो हम लोग का जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी ओपन था, यहाँ से देख सकते हो आप। सॉरी, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। कहाँ गया? ओके, ये एक्चुअली इसको बंद करना पड़ेगा, फिर से हम लोग इसको कट करके फिर से ओपन करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से चलो जुपिटर नोटबुक में ओपन कर देते हैं। ये देखो, देख रहे होंगे आप कि हम लोग का देखो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक, हम लोग का दूसरा जुपिटर नोटबुक खोल गया, देख लिया ना। देखो अब ऐसा आपको कुछ यूआई दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है। अब यहाँ पे आप न्यू में जाना और यहाँ पाइथन 3 IPY कर्नल लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, क्रिएट अ न्यू नोटबुक विद पाइथन 3। यहाँ पे क्लिक करना, आपका न्यू नोटबुक खुल गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑलरेडी पाइथन का बेसिक्स हम लोग समझ गए कि पाइथन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा ना हम लोग ये जो आपको एग्जांपल मैं बता रहा था पाइथन रिलेटेड कि इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, इसका क्या होता है, चलो इसको भी हम लोग करके यहाँ पे देख लेते हैं। पहले लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, समझ गए। एन पी जो है ना एलियास नेम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंपाई। इसको कंपाइल किए, रन किए। अब हम लोग ARR नाम का एक बनाएंगे वेरिएबल। अब इसको हम लोग np.array फंक्शन को कॉल करेंगे और वहाँ पे एक लिस्ट को पास कर देंगे 1, 2, 3, 4, समझ गए। इसको भी रन कर देंगे और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट के अंदर ARR वेरिएबल को पास कर देंगे। देखो तो कितने आसान तरीके से 1, 2, 3, 4 1 डायमेंशनल अरे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मतलब सिर्फ 4 लाइन ऑफ कोड में। देख रहे हो आपकी पाइथन की कितनी ताकत है। इसलिए मैं आपको बोला था कि पाइथन इज़ बेस्ट लैंग्वेज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे आप 1 डायमेंशनल, चाहे तो आप देखो अगर आप 2 डायमेंशनल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। देखो बस ये ऐसा दे दो तो इसका मतलब हो गया कि 2 डायमेंशनल क्रिएट हो गया। देखो देख रहे हो 2 डायमेंशन। अगर आपको देखना है कि ये 2 डायमेंशन है कि नहीं, तो एक आता है यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड ARR.AndDim। तो अगर इसको आप टाइप करोगे तो आई थिंक देखो ये AndDim जो फंक्शन है ना, AndDim जो ये मेथड है, ये आपको बताता है कि आपकी अरे है कितनी डायमेंशनल की है, मतलब कितना रोज़ है और कितना कॉलम्स है उसमें। तो आप देख सकते हो कि 1 रोज़ है और सेकंड मतलब 1, 2, 3, 4 कॉलम्स है इसके अंदर, लेकिन ये 2 डायमेंशनल अरे। तो ऐसा करके आप मतलब मल्टी डायमेंशनल अरेज यहाँ पे इतनी आसानी तरीके से आप अरेज में मतलब नंपाई में पाइथन में आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, एज़ कम्पेयर टू C++, जावा, पाइथन जो है बहुत ही आसानी से यूज़ होकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये इसको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के अरेज को फॉर्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा क्या होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि पाइथन में एक्चुअली कमेंट क्या होता है ना। ये भी हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग को नोट्स अच्छे से जल्दी हम लोग आपको जल्दी से जल्दी रेफ़र कर दूंगा मैं। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं कि पाइथन कमेंट्स क्या होता है। क्रिएटिंग ए कमेंट, हम लोग क्रिएट क्या करते हैं, हैशटैग सिंबल इज़ यूज टू क्रिएट अ सिंगल लाइन कमेंट एंड पाइथन कंपाइलर विल इग्नोर इट। इसका मतलब क्या हुआ ना कि हैश जो सिंबल होता है ना वो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए, समझे ना। पहले समझते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट वो कमेंट होता है ना जब हम लोग को कोई कोड अगर हम लोग लिखे तो हम लोग को बताना पड़ता है कि ये कोड है किस तरीके से काम आ रहा है कोडिंग में, समझ गए ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया था, जैसे देखो इंपोर्ट नंपाई एज एन पी, तो यहाँ मैंने सिंगल लाइन कमेंट हैज़ लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि हेयर आई हैव यूज्ड नंपाई लाइब्रेरीज, समझ गए। तो इसका मतलब देख रहे हो कि आप इंपोर्ट नंपाई एज एन पी एक मतलब पैकेज को इंपोर्ट किया आप, लेकिन यहाँ पे आप बता दे रहे हो कि हेयर आई हैव यूज्ड नंपाई लाइब्रेरीज, समझ गए ना।
तो इसका ये मतलब है कि आप ये इसके मतलब इसको आप दर्शा रहे हो कि आप जो चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसको आप बता भी दे रहे हो। तो आपका जब भी कोई डेवलपर या कोडर जो भी आपका इस कोड को पढ़ेगा ना, समझ जाएगा कि यहाँ पे देखो numpy लाइब्रेरीज का इस लड़के ने यहाँ पर जो भी डेवलपर जो भी कोड लिखा है इसने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो एक अच्छे तरीके से कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है कि आप ऑलरेडी डिफाइन कर दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो सिंगल लाइन कमेंट है, जब हम लोग को दिखाना पड़ता है मतलब कोडिंग में कि वो किस तरीके से कोड हम लोग का किस वे में काम आ रहा है ना, तो हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, क्या आप लिखेंगे कि हेयर आई हैव मेड 2 डायमेंशनल अरे। कितना अच्छे से दे दिया, देख रहे हो। इसको भी आप रन करोगे, फर्स्ट वाले को भी रन करोगे वो भी रन हो जा रहा है, सेकंड वाले को रन करोगे तो वो भी रन हो जा रहा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ था ना, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ था कि पाइथन कंपाइलर विल इग्नोर इट। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पाइथन कंपाइलर था ना, वो इस चीज़ को मतलब हेयर आई हैव यूज्ड numpy लाइब्रेरीज बिकॉज ये हैज़ के द्वारा लिखा गया था, सिंगल लाइन कमेंट के द्वारा, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। समझ गया ना। इग्नोर इसलिए करेगा बिकॉज ऐसा पाइथन डेवलपर लोग के द्वारा ही लिखा गया है कि जब भी कमेंट आप देखोगे कोड में तो उसको इग्नोर कर देना, लेकिन एरर भी आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। कमेंट बेसिकली वो चीज़ होता है जो कोड का मतलब इन्फॉर्मेशंस को मतलब बढ़ा देता है कि आप कोड को अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं कि वो कोडिंग क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो समझ गए आप सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। तो जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड का, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। ये क्या है, सिंबल यूज टू क्रिएट मल्टी लाइन कमेंट। सेकेंड हम लोग का टॉपिक्स क्या है, सेकेंड में हम लोग को लिखा हुआ है सिंबल इज यूज टू क्रिएट मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन एंड समटाइम्स यूज टू स्टोर द बिग स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं समझ जाता हूँ कि ये जो सिंबल देख रहे हो आप, इन्वर्टेड कॉमा 3 इन्वर्टेड कॉमा ओपन 3 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, तो इसका मतलब है ना कि हम लोग जब भी किसी बड़े चीज़ को मतलब बड़े इन्फॉर्मेशन को जब भी हम लोग लिखते हैं ना मतलब कमेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग बड़े पैराग्राफ नोट्स को हम लोग जब भी यूज़ करते हैं ना किसी कोड में, तो हम लोग मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट का सबसे अच्छा खासियत है ना कि जो भी कोड है, कोड जब हम लोग टेस्ट करने जाते हैं, रन करने जाते हैं ना, तो अगर हम नहीं चाहते कि वो कोड रन करे, समझ गए ना। जैसे मैं आपको मैंने VS कोड यहाँ पे खोला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने एक कोड लिखा है दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट numpy एस एन पी, सेम चीज़। तो अभी अगर आप इसको रन करोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे मैं इसी कोड को यहाँ पे रन करता हूँ पाइथन में, पाइथन टर्मिनल ओपन कर लिया, देखो यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये आपका आउटपुट यहाँ पे एक्सिक्यूट हो गया, करेक्ट। लेकिन आप चाहते हो कि ये जितना कोड है ना, इम्पोर्ट numpy एस एन पी से लेके प्रिंट ARR तक, वो आपका रन नहीं करे, आप चाहते ही नहीं हो कि वो एक्सिक्यूट करे, तो आप क्या कर सकते हो, वो मल्टी लाइन कमेंट्स को यहाँ दे सकते हो। समझ के देखो यहाँ पे देख रहे मल्टी लाइन कमेंट्स हमने। अब देखो इसको रन करके सेम कोड को, अब देखना क्या होगा, देखिए अब आउटपुट आपको कुछ भी नहीं आया। तो इससे आपका ये दर्शा दिया कि ये मल्टी लाइन कमेंट जो होता है ना, मतलब जब बिग कोड्स को हम लोग को एज अ कमेंट करना पड़ता है कि हम लोग नहीं चाहते कि वो कोड टेस्ट करे, एक्सिक्यूट करे, तो हम लोग इस तरह का कमेंट को दे देते हैं। आप समझ गए अच्छे तरीके से कि हम लोग मल्टी लाइन कमेंट यूज़ क्यों करते हैं। और उसमें एक और टॉपिक्स लिखा हुआ था ना कि मल्टी लाइन कमेंट जो होता है स्ट्रिंग के तौर पर भी काम आता है। समझ गए ना, जब हम लोग को स्ट्रिंग वेरिएबल बनाकर जब हम लोग को बिग मतलब किसी वैल्यूज़ को स्टोर कराना पड़ता है ना किसी वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, तो हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग जुपिटर नोटबुक फिर से आते हैं यहाँ पे, और जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं स्ट्रिंग। समझ गया ना, हम लोग str1 के नाम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए, और हम लोग ना किसी बड़े इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख देते हैं। चलो, हेयर आई एम टीचिंग अबाउट मल्टी लाइन कमेंट्स। समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब देख रहे हो कि इतना बड़ा मैंने 2 लाइन का कोड लिखा, कितना बड़ा स्ट्रिंग है। चाहता तो मैं हेयर कोई एक सिंपल वे में स्टोर कर सकता था, लेकिन मैंने एक यूज़ किया इतना बड़ा चीज़, हेयर 2 लाइन का स्ट्रिंग को मैंने बनाया कैरेक्टर्स को, और उसको स्ट्रिंग 1 के वेरिएबल्स में हम लोग स्टोर कर दिए, एक स्ट्रिंग टाइप का बेसिकली कैरेक्टर टाइप्स का वैल्यू को स्टोर कर दिए। अब देखो अगर हम लोग रन करेंगे ना, देखो आप रन कर दिए, देखो रन हो गया। अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं, str1 को प्रिंट करवाते हैं, जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था। देखो अब हेयर आई एम टीचिंग अबाउट मल्टी लाइन कमेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो आप देख रहे हो कि मतलब स्ट्रिंग का मतलब हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, और इतना बड़ा स्ट्रिंग को बनाकर स्ट्रिंग 1 में हम लोग ने स्टोर किया, और उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो देख रहे हो उसकी कितनी ताकत है कि ये जो कमेंट है 3 इन्वर्टेड कॉमास ओपन 3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसको स्ट्रिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो और
कमेंट के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर देखो मैं इसको हटा देता हूँ तो एरर शो करेगा, समझ गए ना। अब अगर अभी मैं एक कंपाइल करने का कोशिश किया तो देखना ये फिर से कंपाइल हो जाएगा, समझ गए। अब वो डाल दूंगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर अब बोलोगे आपको यूज़ क्यों करते हो, चाहता तो मैं ना यहाँ पे हैश सिंबल भी यूज़ कर सकता था, सिंगल लाइन कमेंट, देख रहे हो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकता था। लेकिन देख रहे हो अगर आप सिंगल लाइन कमेंट को यहाँ पे यूज़ करो, मान लो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट हो गया, तो देखना अब ये क्या होगा ना, मतलब इस चीज़ को मैंने अब क्या किया, एज अ सिंगल लाइन कमेंट दे दिया, तो इसका आउटपुट आई थिंक नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बताया, एरर आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज जो इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी है उसको हम लोगों ने, उस फंक्शंस को ही हम लोगों ने काट दिया। तो कंपाइलर क्या समझेगा कि इसका फंक्शन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आप समझ गए ना कि ये सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग एक लाइन के लिए यूज़ करते हैं, समझ गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर से इसको हटा देता हूँ। अब देखना अगर रन करेंगे VS कोड में तो ये रन कर जाएगा, देखो रन कर गया ये। तो ये ताकत होती है सिंगल लाइन कमेंट की और मल्टी लाइन कमेंट्स की। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जो आज का था दैट इज़ कॉल्ड कि वाई पाइथन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन मशीन लर्निंग, और कमेंट क्या होता है, समझ गए ना। कमेंट भी आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो इसके कई सारे मैंने नोट्स लिखा हुआ है, जल्दी से मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, जैसा कि आपको बताया कि इन्फॉर्मेशंस बनाने के लिए और कोडिंग किस चीज़ से आप कर रहे हो और क्या वो बताना चाह रहे हो कोड में, आप उसको आप करके बता सकते हो कमेंट को यूज़ करके। बहुत अच्छे तरीके से रीडेबल में काम आता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट प्रिवेंट्स एक्सिक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अ कोड। जैसे मैं आपको बताया कि अगर कमेंट आप कर देते हो और जब आप रन करते हो किसी भी प्रोग्राम को तो वो रन नहीं करता है, तो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एक्सिक्यूशन मतलब रनिंग होने को रोकता है, वो नहीं होता है। इसका मतलब समझ गए आप। इट हैज़ टू टाइप्स, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट, तो उसको हम लोग हैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट दैट इज़ कॉल्ड इसके सिंबल के तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको मैं बता भी दिया होगा। और ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ हम लोग स्ट्रिंग, जब हम लोग बड़े बड़े स्ट्रिंग को बना रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एग्जाम्पल देख सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट के लिए प्रिंट का स्टेटमेंट दिया, ये सब दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ कमेंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इस तीनों में आप लोगों को विशेषताएं बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट है ना, है सिंगल लाइन कमेंट, ये इसकी परिभाषा बता रहा है कि प्रिंट सिंगल लाइन कमेंट, हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करवाया है। सेकंड जो है ना वो बता रहा है कि दिस इज़ कमेंट, मतलब ये जो है अब कमेंट ना आप कहीं पर भी लिख सकते हो, इसका कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि आपको ऊपर लिखना, नीचे लिखना, राइट लिखना या लेफ्ट लिखना है, ये कहीं भी आप लिख सकते हो। बट मेक श्योर कि जहाँ पर भी आप लिख रहे हो तो अच्छे तरीके से रीड हो पा रही है, जो आपको दिख रहा है, जो कोडर जो भी पढ़ेगा, डेवलपर जो भी पढ़ेगा आपका कोड को, वो अच्छे से आपका कोड को समझ पा रहा है, तभी आप कमेंट उस तरीके से लिखना। थर्ड लिख रहे हैं हैशटैग प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट फंक्शन अब काम ही नहीं करेगा, अब इसके पीछे हम लोगों ने कमेंट लगा दिया, सिंगल लाइन कमेंट। तो आप समझ सकते हो कि कमेंट कितना पावरफुल है। देखो दिस इज़ अ कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट अ लाइन, मतलब एक लाइन के द्वारा भी हम लोग कमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बता दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द कमेंट ऑल्सो। तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जल्दी से मैं आप लोग को बहुत जल्द इसको मैं अपने वेबसाइट्स में, जिस पे मेरा हम लोगों का काम चल रहा है, उसमें जल्दी से आप लोग को इस चीज़ को मैं दे दूंगा। तो वंस अगेन कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ना कि पाइथन के और कितने सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट पाइथन पढ़ेंगे। ये नहीं कि हाफ पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, जहाँ तक मुझे समझ है और जहाँ तक आपको आ सकता है कि एक डाउट भी क्लियर नहीं, मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए एक डाउट भी आपका, वैसा आपको पढ़ाऊँगा कि आपको अच्छे तरीके से पूरा पाइथन समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग में फिर क्या होता है। मतलब इट विल टेक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, फिर हम लोग इसमें लगे हुए रहेंगे, कंटिन्यूसली रखेंगे, और इस चैनल को हम लोग अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और आपका भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा मुझे करते रहना यार, मतलब एक तरीके से आप दे सकते हो मुझे, आप लाइक के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो क्या है क्या नहीं है। सो वंस अगेन आई होप आपको ये मतलब आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। तो मिलते जल्दी से आपको एक बेस्ट एंड ब्यूटीफुल वीडियो लेक्चर में। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।